दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके जो फल देख रहे हैं, इसके जो पत्ते देख रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भी गांव-गांव घर में या फिर रोड के किनारे, अक्सर आपने देखा होगा ये रोड के किनारे ऐसे ही पेड़ देखने को मिल जाते हैं। दरअसल ये पौधा नहीं, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हीरा मोती जो होता है उससे कीमती ये है। ये अपने आप उगने वाला पौधा है, पेड़ है, जो बरसात के मौसम के बाद यह पेड़ अपने आप उगता है और यह फलने फूलने लगता है। कहते हैं लोग, यह पैसों का पेड़ है, जो इसे जानता है उसके लिए हीरा है, जो नहीं जानता मात्रा उसके लिए ये कचरा रूपी है। बड़े बड़े वैद्य ऋषि मुनि, बड़े बड़े बुजुर्ग, बुजुर्ग महिला सैकड़ों वर्षों से इसे अपना रही हैं। यह अनमोल रत्न है, हीरा है, सोना चांदी भी इसके आगे फेल है। यह सभी धातु इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। यह संजीवनी बूटी की संज्ञा में आता है। दोस्तों, इसका साइज कम से कम 5 से 10 फीट के आसपास हो जाता है। तो आप देख लीजिए, ये जो है ना पत्ते देख रहे हैं, और इसका जो फल देखें वह बिल्कुल जैसे कोरोना का होता है, करोना जैसा इसका बनावट होता है, उसमें भी कांटे निकले रहते हैं। उसी तरह ये देखने में लगता है। इसके फल जो होते हैं ना, इसके अंदर बीज होते हैं। जी हां दोस्तों, बीज जो होते हैं ना, आप फल देख रहे हैं, इसमें डंठल होते हैं, तो उसके बीज के अंदर गुदा होता है, जो कि नारियल का जो आप देखे हैं, नारियल उस तरह से गुदा होता है और उसको पीस करके उसका तेल निकाला जाता है। दोस्तों, जिसे हम कैस्ट्रॉल ऑनेल कहते हैं, ये कैस्ट्रॉल का ही पेड़ है, जिसे हम लोग इसे अरंडी के पेड़ के नाम से जानते हैं। आप इसके पत्ते देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, और इसमें फल भी होते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में प्रयोग होता है। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसका भी औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। बहुत सारी बीमारी को दूर किया जाता है और बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें। आज जो आपको जानकारी देंगे बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, और हर किसी को यह जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप आसानी से कई ऐसी बीमारी होती है जो उसको दूर कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। ये देखिए, पत्ते होते हैं। पत्ते के साइज बहुत लंबे होते हैं। आप जो मेरे हाथ में देख रहे, छोटा साइज है और आगे का साइज है। इसके पत्ते भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये घुटने के दर्द में, सर दर्द में, या फिर कमर दर्द, या बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते के साथ दोस्तों, इसके जो फल होते हैं, फल का भी बहुत बेहतरीन प्रयोग है। अंडकोश में पानी को ये सुखा देता है। हाइड्रोसील की समस्या झट से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका जो ऑनेल होता है, उसका तो औषधि में श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। बालों को जैसे झरना, घुटने का दर्द, कमर के दर्द को दूर करने के लिए, यहां तक कि चिकित्सालय में, आयुर्वेद संस्थान में इसका प्रयोग होता है। औषधि के रूप में प्रयोग होता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है। दोस्तों देख लीजिए, इस तरह से इसके फल होते हैं, और इसके अंदर बीज होते हैं। बीज एक फल में कम से कम 34 बीज होते हैं, और उसके बीज कब टूटेगा ना, तो उसके अंदर व्हाइट कलर का, जैसे कि आप नारियल नहीं देखे हैं, उस तरह व्हाइट कलर कर निकलता है, और उसी को पीस करके, उसी को करके उससे आयल निकाला जाता है, जिससे कि हम केश करते हैं। ये बहुत से औषधि में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, 11 बीमारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसका पहला फायदा यह है कि यदि सर में डैंड्रफ हो गया है, सर बार बार खुजलाना पड़ता है, सर को खुजाते खुजाते सर से खून निकल आता है, यह समस्या आप लंबे समय से झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अरंडी के पत्ते ले आकर ताजा ताजा पीस लें। सिलबट्टे पर पीस लें या मिक्सी में पीस लें। जब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए, तब हाथों की सहायता से जहां डैंड्रफ है, सर पर लगाएं, पूरे सर पर लगा लें। फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर सर को धो लें। किसी अच्छे शैम्पू से धोना है। यह प्रयोग 5 से 10 बार करते ही डैंड्रफ हमेशा के लिए दूर हो जाता है, और फिर घने काले और लंबे बाल निकलना शुरू होते हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग है, यह झड़ पर काम करता है। यदि अंडकोश में पानी भर गया है, हाइड्रोसील हो गई है, वेरिकोसिल हो गई है, समस्या बढ़ी हो गई है, जटिल हो गई है, चलते हैं तो दर्द होता है, सोते हैं तो ठीक से सो नहीं पाते, बार बार दर्द होता है, जीन्स पहनते ही अलकस लगती है, शरीर में क्रोध आ जाता है, अब करें तो क्या करें? अंडकोश का पानी बढ़ा, परेशान करने लगा है। बाइक पर बैठते हैं तो गड्ढों आते ही पेन होता है, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भारी सामान नहीं उठा सकते, परेशान हो गए हैं, दम सा घुटने लगा हो, तो करें यह कार्य। अरंडी का एक ऐसा पत्ता तोड़ लाएं
जो अंडकोश के साइज का हो। जितना बड़ा आपका अंडकोश हो उतना बड़ पत्ता तोड़ लें। जो आपके अंडकोश पर यदि बंधें तो सटीक तौर पर सही बंधें। अब इस पत्ते को गर्म तवे पर देसी घी पर सेक लें और शुद्ध हल्दी भी डालें। 1 चम्मच, मिलावटी हल्दी ना हो, शुद्ध हल्दी हो। पत्ता जलने ना पाए याद रखना, पत्ता जलेगा तो खराब हो जाएगा, असर नहीं करेगा। तवे पर देसी घी डालें और शुद्ध हल्दी को हल्का भूनने और पत्ता उसके ऊपर रखकर सीधा पत्ता सेंके, उल्टा ना सेंके, सीधा सेंकें। पत्ते की डंडी ऊपर रहे और चिकना भाग नीचे रहे। तवे पर थोड़ा सा सेकने के बाद गरम गरम अंडकोश पर बांध ले। सपोर्टर पहने हैं तो और भी अच्छा है। आजकल मार्केट में अंडरवियर जो होते हैं सपोर्टर वाले बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, तो उसकी सहायता से अंडकोश पर रख लें या बांध लें, फिर सपोर्टर पहन लें। लंगोट भी आप बांध सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको लगातार 15 से 30 दिन तक करना है। यह झड़ पर काम करता है। अंडकोश का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। फिर आपको 100% ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद अंडकोश में काफी दिक्कत होती है। बार बार पानी भरना आम बात हो जाती है और बार बार फिर डॉक्टरी दवाई खानी पड़ती है। इसीलिए आयुर्वेदिक उपाय करना अति आवश्यक है। पूरे 1 घंटे या 2 घंटे तक बांधे रहना है। फिर इसको हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना। आपकी समस्या, आपका दर्द, हाइड्रोसील की समस्या धीरे धीरे झड़ से समाप्त होने लगेगी। 100% ये कार्य हम भी कर चुके हैं। हमारे अंडकोश में भी पानी भर गया था, हमने भी इसी तरीके से दूर किया। यह सैकड़ों वर्ष पुराना आयुर्वेदिक तरीका है। हजारों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसका कैसे फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, यह पौधा, यह पेड़ सालों भर उगने वाला है। हर जगह आपको उपलब्ध होगा। आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आप रोड के किनारे पाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। गांव में रहते हैं तो वहां भी खेत खलियान बगीचे में या आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत जगह दोस्तों इसका खेती भी किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में खेती किया जाता है और इस तरह से फल लाते हैं, उसको तोड़ करके एक जगह जमा करके उसको हल्का सुखा देते हैं। उसका छिलका सड़ जाता है, फिर उसको धूप में रखते हैं, उसके बीज निकल आता है। तो फिर दोस्तों इसके इस तरह से तैयारी होते हैं, खेती किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से होते हैं। देख लीजिए बगल में पीछे खेत, बहुत खेत है। तो चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होने के वजह के इसके बारे में जानते नहीं है और इसको पहचानते नहीं है, इसी की वजह से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पीलिया। जी हां दोस्तों, पीलिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। पीलिया में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, जो कि पीलिया जैसी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, बहुत ही आसान है। हां दोस्तों, अगर यह वीडियो आप पूरा जरूर करिएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों देखिए, क्योंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी है तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको दूर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सही मात्रा होनी चाहिए और सही पहचान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे पीलिया जैसी बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों लिवर से लेकर कोई भी समस्या हो, जैसे कि कभी कभी गैस बनने की समस्या हो जाता है, फिर अपच हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगता है और भूख नहीं लगना, बहुत सारी बीमारी होती है लीवर की खराबी की वजह से। तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों, खास करके उन माता बहनों में जो गर्भावस्था में गर्भ धारण किए हुए हो, उस टाइम पे कोई भी मेडिसिन खाना या कोई दवाई लेना या फिर जड़ी बूटी का प्रयोग करना, वो टाइम बहुत ही सेंसिटिव होता है, खतरनाक होता है। जी हां, अगर उस अवस्था में किसी को पीलिया हो जाए, जी हां पीलिया अगर हो गया है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया जैसे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप इसका पत्ते जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पत्ते को ले आएं और उसके बाद क्या करें, उसका काढ़ा बना करके आप सेवन करें। दोस्तों इस तरह से 5 से 6 दिन प्रयोग करें, पीलिया जैसी समस्याओं से आपको छुट्टी हो जाएगा और आपके जैसे गर्भावस्था में है तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और अच्छा काम करता है। खास करके पीलिया जैसी बीमारी में और उन माता बहनों को जो कि गर्भधारण किए हुए हैं, अगर काढ़े का प्रयोग नहीं कर सकते हैं
तो आप पत्ते ले जाइए और 10 से 15 ग्राम इसका रस निकाल करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो पीलिया में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और दिन में 2 बार करे, अगर काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो इसका रस भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों काम करता है दोस्तों, बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। दोस्तों, मैंने बताया गर्भावस्था में यह बहुत ही सेफ है और पेट से लेकर कोई भी समस्या हो, चाहे खाने न पचने की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन अवसर है, बहुत अच्छा औषधि है। तो यह भी एक ध्यान होता है, गर्भावस्था बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। उस अवस्था में अगर आप किसी की सलाह के और परामर्श के बिना इसका प्रयोग न करें, क्योंकि हर किसी के शरीर का बनावट अलग होता है, जैसे कफ, पित्त, वात, तीनों का जो अलग अलग होता है, और तीनों को कंट्रोल में रखना, तीनों को समझ सामान्य बनाए रखना, यह बहुत जरूरी होता है। अपने अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्भावस्था बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि उस अवस्था में किसी से जानकारी लेकर के या अच्छी तरह से किसी अच्छे वैद्य से जानकारी लेकर के ही प्रयोग करें, ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि आप जरूर इसका किसी न किसी से प्रयोग करने से पहले एक बार परामर्श जरूर ले। तो दोस्तों, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। और दोस्तों, यहां तक कि अगर जो गर्भवती महिलाएं नहीं हैं कोई, तो दोस्तों इसका 20 से 25 ml तक इसका रस, पत्ते का रस निकाल करके सेवन करे या फिर उसका काढ़ाड़ बना करके प्रयोग करें। पीलिया जैसी बीमारी को जड़ DH से ही खत्म कर देता है। अगले फायदे की बात कर रहे हैं, जैसे कि कब्ज रोग के लिए। जी हां दोस्तों, कब्ज रोग बहुत ही गंभीर समस्या है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें हैं कि अरंडी का तेल ले आए, किसी भी पंसारी के दुकान में जाएंगे ना, आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा, और आप उसको ले आए और रात में सोते समय 1 गिलास पानी में या फिर 1 गिलास दूध में 345 बूंद उसमें टपका करके और आप उसको पी ले। दोस्तों यकीन मानिए, सुबह आपका पेट साफ, कफ, किसी भी प्रकार का कब्ज हो, पुराना से पुराना कब्ज हो, वो झट से खत्म कर देता है। बहुत बेहतरीन काम करता है अरंडी ओनियल जी। हाँ दोस्तों, अरंडी का जो तेल होता है कब्ज के लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों, पेट की कमी को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे के पेट में बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और देखा जाता है दोस्तों, कभी कभी हम जैसे लोग में भी पेट में कृमि हो जाता है, उसको निकालने के लिए यह बहुत बेहतर काम करता है। कुछ लक्षण होता है ना जी, मिचलाना होता है, पेट सूजा हो जाता है, पेट बाहर हो जाता है, आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसका जो तत्व होता है ना खा जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर में वृद्धि नहीं होता है और शरीर सूखता जाता है और पेट निकलता जाता है और खुजलाहट होता है। बहुत सारी ऐसी समस्या आ जाती है, उसको दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। कचरे को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है। इसके पत्ते का रस निकाले, 2-3 चम्मच ले और दिन में 3 बार 4 बार इसका प्रयोग करें। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 चम्मच प्रयोग करें, और नौजवान लोग हैं तो 3 चम्मच प्रयोग करें। दिन में 3 बार कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 2 बार प्रयोग करें। दोस्तों, पेट में अगर कीड़े हो गए हैं उसके मल के द्वारा बाहर कर देंगे। बहुत काम करता है, खास करके पेट के केंचुए को बाहर करने के लिए। दोस्तों, जैसे कि जलोदर हो गया है, जलोदर में क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है, जिससे पेट भरा भरा रहता है, पेट टाइट रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, अपरा टाइप सी लगता है। तो उसको दूर करने के लिए, इसके लिए दोस्तों आप अरंडी के पंचांग को लेना है। पंचांग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भाई लोग हैं जो कमेंट करके पूछते हैं पंचांग क्या होता है। पंचांग होता है कि पूरे पंचांग के 5 भाग को, जैसे फूल, पत्ती, झड़, तना, फूल, फल, ये सारे 5 तत्व जो होते हैं, ये 5 को एक साथ लेना है। इस तरह से आप कुछ पत्ते ले, झड़ ले ले, तना ले, टहनी ले ले और पौधे ले ले, सबको बराबर मात्रा में। और दोस्तों, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसका काढ़ा बना करके आप उसका सेवन करें। दोस्तों, जलोदर की समस्या को यह झड़ से खत्म कर देता है। आपको कंटिन्यू 4 से 5 दिन कंटिन्यू करें, बहुत बेहतरीन फायदा होगा। और ज्यादा समस्या है तो दिन में 3 से 4 बार इसका कार्य का प्रयोग करें। दोस्तों, एक ही दिन में आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। मोटापे को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आज के समय में जानते हैं, कम मेहनत करना होता है, ज्यादा खाना होता है, स्पाइसी खाना होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से मोटापा लोगों का बढ़ने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है।
आप और अरंडी का झड़ ले आएं और उसको छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके पाउडर बना लें और उसको किसी डब्बे में रख लें। अगर आपके शरीर में कैस्ट्रॉल जमा हो गया जिसकी वजह से मोटापा आ गया है तो उसको दूर करने के लिए इस पाउडर का प्रयोग करें। इसके लिए दोस्तों क्या करें, 400 ml के बराबर पानी ले और 100 के बराबर पानी ले और इसको उबाल करके उबालना है और काढ़ा बनाना है। दोस्तों जब यह 200 ml बच जाए आप इसको छान करके गुनगुना रहने दें और उसका सेवन करें। किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हो, शरीर में मोटापा आ गया दोस्तों, उसको दूर करने के लिए यह बहुत अच्छा है। दिन में 2 बार प्रयोग करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगले फायदे के बारे में बात करें, जैसे कि माता बहनों में योनि मार्ग में जो होते हैं ना, सूजन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए कभी कभी देखे होंगे ना, योनि मार्ग में खुजलाहट होता है, खुजली होता है, बहुत सारे परेशानी होता है, मवाद आता है या फिर बदबू आता है, जिसके कारण उनके पतिदेव पुरुष एलर्जी करने लगते हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो ऐसी समस्या ना हो करे यह प्रयोग। दोस्तों उसको दूर करने के लिए या फिर गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये सारी जो समस्या होती है ना, ये सबको बड़ा ही सेंसिटिव होते हैं और किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा इसका बहुत अच्छा ही आयुर्वेदिक इलाज। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी किराना स्टोर पर जाएं और अरंडी का तेल ले आएं और उसको क्या करें, रुई में लगा करके अपने योनि मार्ग में कुछ मिनट डाल करके रखे रहे। दोस्तों उससे क्या होगा कि आपकी योनि मार्ग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या फिर जलन हो रहा हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको यह दूर करता है और सही करता है। और दोस्तों यह अरंडी का तेल लगाकर कम से कम आधे घंटे आप योनि मार्ग में रखें और किसी भी प्रकार के उसमें इन्फेक्शन हो गया ना, उसको यह दूर करता है और बहुत जल्दी आपको सही कर देता है। योनि में लगाने के बाद कुछ मिनटों में अच्छे साबुन से वॉश कर लेना, नीम वाले सोप से वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों प्रक्रिया 2 से 3 दिन कंटिन्यू आप करें। ये प्रक्रिया करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ जैसे माता में मासिक धर्म के टाइम बहुत अधिक ब्लडिंग होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है और साथ ही साथ कमजोरी आ जाता है, वैसे अवस्था में तो ऐसे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करें, अरंडी का पत्ता लाएं और पेरू, जी हाँ पेरू का मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो पेट का जो निचले वाला हिस्सा आता है उस पर पत्ते को रख करके अच्छे से बांध दें। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपको उससे दर्द राहत मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन औषधि है, बिल्कुल नेचुरल है। यह प्रयोग हम अपनी माता बहनों के लिए भी करवाते हैं। यह प्रयोग बिना वैद्य की निगरानी में भी अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट नहीं और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अधिक मात्रा में ब्लडिंग हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है या फिर सूजन हो गया, किसी भी प्रकार की समस्या, उसको यह झट से ही खत्म कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों एक पत्ते का आप इसका काढ़ा बना करके भी उसका सेवन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा राहत देगा। अगर आप इसका काढ़ा बनाते हैं, उसमें अगर सौंठ या अजवाइन मिला दें तो और अच्छा काम करेगा, बहुत बेहतरीन काम करेगा। इतना ही नहीं, अगर किसी को साटिका की समस्या है, जोरों का दर्द की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, घुटनों का दर्द की समस्या है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए इस तरह से ये पत्ते ले आएं और इसके ऊपर तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके हल्का तवे पर गरम करके जहां पर भी दर्द हो रहा है न, वहां पर लगा करके बांध दें। दोस्तों यकीन मानिए कुछ ही देर में आपका जो दर्द है ना, उसे खत्म कर देगा। चाहे कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो या किसी भी प्रकार का दर्द हो या सूजन हो गया हो, उसको भी सही करता है। तो तेल लगा के, जैसे मैंने बताया ना, उसको गर्म करके तवे पर गर्म करके बांध लें। दोस्तों 2 मिनट के अंदर वो दर्द को खत्म कर देता है और दिन में 2 बार 3 बार करे, बहुत बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों इसके पत्ते को पीस करके उसका पेस्ट बना लें और उसमें हल्का सा सरसों का तेल मिला करके करें। और दोस्तों अगर सर दर्द हो रहा है तो सर पर लगाएं, बहुत अच्छा फायदा होगा। सर दर्द 2 मिनट के अंदर खत्म करेगा। दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो दोस्तों
इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।